मुझे बड़ा अजीब लगता है अंजना जी। आज देश में ऐसा कौन सा नागरिक है जिसका दिल नहीं पसीजता इन लाखों श्रमिकों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को सड़कों पर 500-500 हजार किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। मैंने सोचा सत्ताधारी पार्टी के कोई नेता अगर आपके सामने आएंगे तो बताएंगे कि हमने टेस्टिंग इतनी करी है, हमने इतने लोगों को स्वस्थ किया है, व्यवस्था ये की है ट्रेनों बसों की। अगर इस संकट के समय में आज भी हमारे जो सत्ताधारी साथी हैं, आरोप पत्र मैंने बहुत सुना है कि विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पे, लेकिन सत्ताधारी दल विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, मैंने पहली बार सुना है। हमने क्या गलती करी सुन लीजिए जरा। जब देखा लोग भूखे प्यासे सड़कों पर निकल गए हैं तो सोनिया गांधी जी ने कहा अगर सरकार टिकट के पैसे नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने के लिए सामने आएगी। कौन सा अन्याय कर दिया, किसका बुरा हम लोगों ने कर दिया? और अगर पहली बात तो ये सरासर झूठ है कि ये बसें सरकार की हैं, ये निजी बसें हैं जो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किराए पर लेकर यूपी भेजने की बात की थी। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम 1000 बस भेजना चाहते हैं, पहले तो उसको स्वीकार नहीं किया गया, अंत में स्वीकार किया गया तो बोला इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। फिर बॉर्डर पर रोक लिया गया, लोगों को जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, 40 लोगों पे एफआईआर कर दी और ये कहा गया कि वो बसों का सर्टिफिकेट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, ड्राइवर कौन है नहीं है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दुनिया समझ ले इस बात को कि ये भारत सरकार के नितिन गडकरी जी का ऑर्डर है। फरवरी में ये लिखा गया है कि किसी भी बस या ड्राइवर या किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए 30 जून तक। ये ऑर्डर है, भारत सरकार का ऑर्डर है, ये उनकी जानकारी में नहीं है हमारे यूपी के नेताओं के। ये ऑर्डर निकला गया कि हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सब बसों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों की मदद करें नहीं, लोग पीड़ित हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई सामने आता है तो उनको आप मना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बस कांग्रेस पार्टी भेज रही है। अरे आपको स्वागत करना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं अगर वो सहर्ष इस कदम का स्वागत करते तो मुद्दा ही नहीं बनता। आज बसों को रोक रहे हैं, लोगों को लाने के लिए हम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं देश आराम से देख रहा है कौन राजनीति कर रहा है। हमारी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया, अच्छी भावना से एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए हमने कहा चलो 1000 बस नहीं है, 990 है, 500, मैं कहता हूं 10 ही बस हैं। अगर 10 बस में अगर 30 लोग अपने घर पहुंच सकते हैं तो क्यों उनको रोका जा रहा है? क्या कारण बताए जा रहे हैं? बाधाएं खड़ी करना, लोगों को ये अपने घर ना पहुंचने देने का जो एक नकारात्मक कदम उठ रहा है, इसका मैं समझता हूं कोई भी इसको अच्छा नहीं मानेगा। राजनीति छोड़ के सबको साथ ले, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, जो पार्टी भी हो, लोगों को लगना चाहिए कि संकट के समय में सब लोग साथ मिलकर देश को इससे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है 2 दिन से आज मुद्दा मीडिया में क्या ये नहीं है कि हम कैसे संक्रमण को रोक रहे हैं, कैसे गांव में हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा ये बन गया कि बसें क्यों भेज रहे हैं, कैसे उसको रोक रहे हैं, और ये बेवजह बनाया गया है, बेवजह। लेकिन सचिन जी इसकी जरूरत क्या थी? मुझे इस सवाल में तो दम दिखता है कि अगर उन्हें राजस्थान से श्रमिक है जिनको जाना है यूपी में, तो अभी भी कई बसें होंगी जो ई पास के जरिए, जो दोनों राज्य सरकारों में आपस में समझौता होगा उसके जरिए जा रही होंगी। ये कांग्रेस पार्टी बसें देगी और यूपी में ही देगी, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पंजाब ऐसे राज्यों में नहीं दो। अगर ये पॉलिटिक्स ड्रिवन नहीं था तो क्या था? सचिन जी, दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने यूपी के श्रमिकों के लिए बसें लगाई राजस्थान से या जहां से भी लगाई, इसमें चलो हमने 28 प्रदेशों में नहीं किया, पहला हमने यूपी के लिए किया, क्या बुरा किया? किसका नुकसान हुआ? किसी से क्या छीन लिया? हमने तो स्वेच्छा से मुफ्त में कहा हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। रोका क्यों? सवाल ये बनता है कि रोका क्यों, किस विवेक से, किस कानूनी प्रावधान में बाधाएं बनाकर, कानूनी अड़चन दिखाकर। और ये फिटनेस की बात कर रहे हैं, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, खुद उनकी सरकार, केंद्रीय सरकार कह रही है कि कोई जरूरत नहीं है, 30 जून तक आप सब गाड़ियों का यूज करिए क्योंकि लोग अपने घर जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने एक भी देशव्यापी माइग्रेंट लेबर्स की समस्या का समाधान करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अलग अलग राज्यों को छोड़ दिया, सब सीमाओं को सील कर दिया, ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी। एक समान नीति बनाते, सबको साथ बिठा के, तो ये हालत नहीं पैदा होते। आज चौथा लॉकडाउन चल रहा है, एक भी ठोस नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार का नहीं आया कि हम माइग्रेंट लेबर्स के लिए फला इशू लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब कल रात को जाके कहा है कि ट्रेन को बिना परमिशन के जाने दिया जाएगा अलग अलग राज्यों में। ये 1 महीने पहले क्यों नहीं कहा गया? अब क्यों कहा इस बात को? ये बार-बार जब परिस्थितियां इतनी भयावह हो गई। लेकिन दिनेश जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी मतलब आपके मुख्यमंत्री और आप, अगर आप लोग सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ये प्रपोजल जाए तो इस तरह के आपसी समझौते हो ही रहे हैं, इसमें पार्टी को नहीं घुसना चाहिए। भेज ही रहे हैं,
आपको मैं आंकड़े बता दूंगा, हम लोग ट्रेन भेज रहे हैं, हम लोग गाड़ियां भेज रहे हैं, और हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया है कि राजस्थान की सड़कों पे कोई पैदल नहीं चलेगा। जिसको जहां जाना है वहां हमारी सरकार को लेकर जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भामाशाह है, कोई एनजीओ है, कोई स्वयंसेवी संस्था है या पॉलिटिकल पार्टी हमारी मदद करना चाहती है, उसका सहयोग हम ले रहे हैं। और हमारे अगर ये पहली बात तो मैं स्पष्ट दोबारा करना चाहता हूं कि ये बसें सरकार की नहीं है। इस पर सिर्फ लिखा हुआ राजस्थान परिवहन, वो वसुंधरा जी लिखवा गई थी, निजी बसें हैं, प्राइवेटली एंगेज की गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एंगेज करके सरकार की मदद करने के लिए किया है। और सरकार अगर किसी का सहयोग ले रही है तो क्या बुरा कर रही है। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री जी को बड़ा खुश होना चाहिए था कि मेरे पड़ोसी राज्य के लोग मेरे प्रदेश में आ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके लिए मैं फला फला इंतजाम कर दूंगा। एक तो बड़ापन होना चाहिए, बड़ा दिल ये होकर काम सारी करना चाहिए। प्राइवेट बसें जो आप कह रहे हैं सरकारी बसें नहीं